नमस्कार, मैं श्रमिता और आप देख रहे हैं ताजा रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हस्तक्षेप और व्यवधानों के आरोपों के चलते हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। नई दिल्ली जिला चुनाव अधिकारी यानी DEO सनी के सिंह ने राजनीतिक दबाव की शिकायत करते हुए चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। यह मांग आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतभेदों, सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे तीखे आरोप प्रत्यारोप के बीच आई है। 4 जनवरी 2024 को लिखे गए एक पत्र में DEO सिंह ने आरोप लगाया है कि आपके वरिष्ठ नेता, जिनमें राघव चड्ढा और संजय सिंह शामिल हैं, ने 21, 28, 29 दिसंबर और 3 जनवरी को उनके कार्यालय का कई बार दौरा किया है। उन्होंने इन दौरों को व्यक्तिगत जानकारी और ऐसी जानकारियों की मांग कर दबाव बनाने का प्रयास बताया जो नियमित संचालन के दायरे से बाहर है। DEO के पत्र में मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा बुलाए गए सम्मानों पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना पूर्व सूचना या तय एजेंडा के उन्हें इन बैठकों में बुलाया गया। उन्होंने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी एलिस वास को लिखे पत्र में यह भी पूछताछ की कि क्या ऐसी बैठकें अनिवार्य हैं और क्या इनका उनके कर्तव्यों पर कोई असर नहीं पड़ता। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निशांत बोध ने भी DEO के आरोपों का समर्थन किया और DEO कार्यालय में हंगामा और धमकी की घटनाओं का हवाला दिया है। बोध ने क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को लिखे पत्र में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने लिखा है, हाल ही में कार्यालय में हंगामा और धमकी की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और DEO के कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई है। सिंह ने 4 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखे पत्र में कहा कि भविष्य में बैठकों के लिए एजेंडा पहले से साझा किया जाए ताकि वो तैयारी कर सके। उन्होंने लिखा, दोपहर 1:01 पर आपके कार्यालय से एक WhatsApp संदेश प्राप्त किया जिसमें मुझे 2 बजे मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया, जिसमें तैयारी करना मुश्किल हो गया था। चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली की संशोधित मतदाता सूची जारी करने के बाद यह विवाद और गहरा गया। आपने भाजपा पर पूर्व चलित मतदाताओं के सूची से हटाने की संगठित कोशिश का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने आप पर अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाकर उन्हें आगामी चुनाव में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर नई दिल्ली क्षेत्र में मतदाता हटाने के मामलों की दोबारा जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा, यदि मतदाता हटाने के अनुरोध 2% से अधिक है तो ERO यानी चुनाव पंजीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से हर अनुरोध की जांच करनी होती है। इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। आपने DEO के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मतदाता हटाने के बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है। पार्टी ने दावा किया है कि उसके नेताओं का DEO कार्यालय जाना जायज था और मतदाता चिंताओं को उठाने के लिए जरूरी था। पार्टी ने बयान में कहा, जब हमारे नेताओं ने ये मुद्दा उठाया कि मतदाता हटाने के लिए किए गए आवेदन के तथाकथित याचिकाकर्ताओं इन आवेदनों से कोई संबंध नहीं रखते, तब दबाव बनाने के लिए बैकडेटेड पत्र भेजे जा रहे हैं। यह आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आप सांसद संजय सिंह ने DEO के आरोपों का कड़ा खंडन किया और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, वो कोई VIP नहीं है, उन्हें हमारे प्रति जवाबदेही होना पड़ेगा। उनका काम चुनाव प्रक्रिया को देखना है। क्या हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे? क्या वो इतने बड़े VIP हैं कि हम उनसे नहीं मिल सकते? उन्होंने आगे कहा, अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो एक सांसद के मुकाबले DM का प्रोटोकॉल काफी कम है, फिर भी हम उनके कार्यालय गए। उन्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। क्या उन्हें ऐसे बयान देने में शर्म नहीं आती? क्या मतदाता और फर्जी आपत्तिकर्ताओं के बारे में जानकारी मांगना धमकी देना कहलाता है? अधिकारियों को थोड़ा विनम्र होना चाहिए। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र इन तनावों के केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल सीट से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच उनकी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मतदाता सूची घोटाले और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप चर्चा का मुख्य विषय बनते जा रहे हैं। DEO द्वारा सुरक्षा बढ़ाने की मांग स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका इन चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि आने वाले चुनावों में क्या नतीजा निकलता है। ऐसे ही और भी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।